रात्रि क्लास चल रहा था 21 नवंबर 1968। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी हीरो एंड हीरोइन की। हीरो एंड हीरोइन यथा माँ बाप तथा बच्चे। अच्छा, हीरो हीरोइन के माँ बाप कौन हुए? किससे जन्म लिया है? माँ और बाप दोनों। ब्रह्मा सरस्वती की रहबरी में पहले ब्राह्मण बन के पले या नहीं पले? तो यथा माँ बाप तथा बच्चे। वो माँ बाप भी लक्ष्मी नारायण का टाइटल लेते हैं। तुम भी हीरो हीरोइन, तुम राज्य पाते हो और फिर घुमाते हो, बेहद का राज्य पाते हो। तो हीरे अक्षर निकलाई है हीरे जैसा जन्म। और ऐसा हीरे जैसा जन्म तो महावीरों का ही होता है ना, कि महारथियों घोड़े सवार प्यादों का होता है। ये है महारथी। और ये हीरे जैसा जन्म महावीर। ये नहीं है। कौन नहीं है महावीर? ब्रह्मा बाबा। ये है तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। क्यों? क्योंकि तुमको सुप्रीम सोल बापा करके पढ़ाते हैं। और तुम ईश्वरीय संतान हो। पीछे दैवी संतान बनेंगे। ये क्या बात हुई? है ईश्वरीय संतान हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में, बाद में दैवी संतान बनेंगे। है सतयुग में अगले जन्म में जाके देवताओं की संतान बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो हीरे जैसा जन्म अभी हो ना, क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग के समय में जीत पहनने के लिए युद्ध चालू है। माया से युद्ध है ना तुम बच्चों की। और माया तो अनेक रूपों में आती है। माया रावण भी कहा जाता है, मेल के रूप में भी तो फीमेल के रूप में भी। तो ये सभी ज्ञान है, समझने की बातें हैं, जो बातें बुद्धि में होनी चाहिए और हर एक की बुद्धि में होनी चाहिए। और ये बात का भी ज्ञान है कि हम तो अभी वापस जाना है। हम आत्माओं को वापस जाना है और
इस दुनिया में जो भी ये देह के संबंध हैं, ये तो कलयुगी संबंध हैं। वो कलयुगी संबंध तो सभी मिट जाने हैं ना बच्ची। तो अभी क्या करना है? अभी तो कलयुगी संबंध मिटाए करके सतयुगी संबंध बनाने हैं। सतयुगी संबंध देवी देवताओं के। और ये तो है पुरुषार्थ का संगम युग। संगम है, दिव्य पार्ट बजाने वाली आत्माओं का भी संगम, तो दैत्यों का भी संगम। अब ये संगम है किसके लिए? उनके लिए है कि वो जो कलयुगी बंधन कहेंगे, दुखदाई बंधन है ना, वो बंधन टूटे और सतयुगी संबंध में जाए। तो सतयुगी संबंध में जाने के लिए इसलिए क्या याद करना पड़े? बाप को याद करो, घर को याद करो, सुखधाम को याद करो। तो ये बाप, घर और सुखधाम जब भी याद आते हैं ना बच्चे, तब तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि ये बुद्धि में ज्ञान है कि ये जो सन्यासी है ना, सन्यासी का अर्थ ही है संपूर्ण न्यासी, संपूर्ण त्यागी। किसके त्यागी? देह के संबंधों का त्याग करते हैं। देह से त्याग कर देते हैं, मन बुद्धि से तो याद आते हैं ना। तो वो जो सन्यासी, वो मुक्ति भी चाहते हैं। शांति धाम में जाने के लिए मुक्ति चाहते हैं, घर जाने के लिए। तो ये इतना हठ योग है। उल्टा पलटा होके आसन लगाना, श्वास रोकना, फिर इधर उधर धक्का खाना, तीर्थों में, टबाकों में, ये बहुत करते हैं। और जो कोई भी नहीं कर सकते हैं, वो भी जाएंगे तो सब अभी मुक्तिधाम कहो, आत्मलोक कहो, जाएंगे। तो ये जो नॉलेज तुमको मिल रही है ना, है अभी तुमको मिल रही है, आगे चल के ये सन्यासी वगैरह भी ये तुम्हारे से नॉलेज लेंगे। भक्ति मार्ग में तुमने इनको गुरु बनाया, अब ये तुमको गुरु मान के चलेंगे। क्योंकि ये तुम्हारे लिए है बहुत सहज नॉलेज। उनके लिए तो हठ योग है। प्राणायाम करो, श्वास प्रश्वास साधो, उनकी कोई नॉलेज थोड़े ही है। नॉलेज तो ये है, ये ज्ञान है।
और उनको फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि ये ज्ञान तो ईश्वर में है। एक ईश्वर के सिवाय और कोई ये ज्ञान दे ही नहीं सकता। ईश्वर किसे कहे? ईश माना शासन करना, वर माना श्रेष्ठ। जो दुनिया में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला है उसको कहा है ईश्वर, क्योंकि वो ही ज्ञान का सागर है। तो वो उससे ये ज्ञान लिया है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी तो तुम बच्चों की बुद्धि में बेहद का बाप है, बेहद की नॉलेज है। तो ये तो छोटेपन में भी कोई बच्चा हो छोटा, क्योंकि आजकल तो सब गुरु करते हैं, छोटे बच्चे भी छोटेपन में गुरु कर देते हैं। अभी छोटेपन से गुरु करने का रिवाज कहाँ से आया है? कहाँ से आया, कैसे आया, यहां से आया ये तो बता देते हैं, फिर कैसे आया? अरे न ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो बेसिक नॉलेज में चल रहे हैं छोटे बच्चे कहेंगे या क्या कहेंगे? छोटे बच्चे कहेंगे ना। हाँ, तो ये छोटेपन से ही गुरु करने का रिवाज यहां से आता है। जब ईश्वर को पहचानेंगे तो उसे गुरु मानेंगे या नहीं? और गुरु या सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग से रिवाज आया। बाकी वास्तव में तो असल में तो वानप्रस्थ में गुरु करना चाहिए, परंतु इस समय में सभी वानप्रस्थी हैं। बाप ने बताया, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए छोटेपन से ही समझाया जाता है। क्या? शिव बाबा को याद करो। तो शिव बाबा को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो गोया इस नरक से निकल जाएंगे। तो कलयुग से उनका बुद्धि योग तोड़ा है, छोटों से भी तोड़ा है, क्योंकि जाने का है नई दुनिया में। नहीं तो छोटे को कोई गुरु करने की दरकार नहीं होती है। नहीं, वो तो दरकार होती ही है 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में। और अभी बाप कहते हैं इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पढ़ाई वाले भी जो होते हैं ना, उनको भी जितना हो सके उनके लिए भी ये पढ़ाई अच्छी है, परंतु फिर भी कहेंगे वो दुनियावी पढ़ाई थोड़ी जरूर चाहिए। क्या चाहिए कि नहीं? हाँ,
उस दुनियावी पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है? क्योंकि अगर सबको ये कहेंगे कि नहीं, ये ईश्वरीय पढ़ाई ही पढ़ो, यहाँ आकर के पढ़ो रहो और बाप के पास ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो और यही ईश्वरीय सर्विस करो, फिर तो इतने बेसिक में चलने वाले बच्चा बुद्धि ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इनके रखने के लिए तो बहुत बड़ा मकान चाहिए। 21/11/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। अभी देखो, तुम बच्चे थोड़े रोज के लिए आते हो, 7 रोज के लिए आते हो, कितनी भीड़ मच जाती है। कहाँ आते हो? है भट्ठी में। तो बच्चों को यहाँ वहाँ भी आकर के सोना पड़ते हैं, और सोने के लिए फिर उनको प्रबंध भी चाहिए। अरे सिर्फ क्लास करना हो तो सिर्फ बैठने में तो थोड़ी जगह चाहिए, एक हाल में ढेर बैठ जाएंगे। फिर सोने के लिए फिर बड़ी जगह चाहिए। तो वो बड़ी जगह का प्रबंध हो तब सब खपे, और फिर स्नान पानी ये वगैरह वगैरह सब कुछ चाहिए ना। अब इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो बेसिक ज्ञान में पढ़ाई पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे के रूप में, बच्चा बुद्धि है ना, तो इन सबको अगर फ्रीडम देवे कि यहाँ आकर के रहो, तब तो फिर बहुत जगह चाहिए नहीं? हाँ, तो जगह भी ऐसी बनाई जाती है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। कहाँ वो जगह कहाँ बनाई जाती है फिर? हा? हा? अरे एडवांस वालों की तो फर्रुखाबाद में 2 जगह मकान है, उनमें भट्ठी होती है। हा? और फिर जब बेसिक वाले भी आकर के इकट्ठे होने लगेंगे तो कहाँ जगह बनाई जाएगी? माउंट आबू में। हा? माउंट आबू के लिए तो बाबा ने बताया ना, क्या क्लास भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? पहाड़ को पीठ कुर्सी बना के बैठना पड़े। हा? इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, तो सामने बाबा बैठेंगे। हाँ, और पहाड़ों पर बैठ करके और सामने वाले पहाड़ वाले भी सुनेंगे कि नहीं? हाँ, तो क्या 2 ही 3 पहाड़ियां होंगी? माउंट आबू में तो बहुत पहाड़ियां हैं ना। हाँ, तो फिर स्नान पानी की, खाने पीने की, सोने की सब जगह बनावेंगे ना, नहीं बनावेंगे? हाँ? तो जगह भी ऐसी बनाई जाती है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, तैसे तैसे मकान बनाए जाते हैं। हाँ? इसलिए बाबा ने क्या बोल दिया, पहले ही मुरली में बोल दिया, ये सारा माउंट आबू खरीदना पड़े। तो ये बात बच्चे समझ सकते हैं
कि बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। क्या नहीं? हाँ, ये जो तोड़ना पहाड़ है ना, वो तोड़ना पहाड़ पे बहुत चौरस जगह है, लंबी चौड़ी। तो वहां मकान बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हैं? नहीं बनेंगे? बनेंगे। अभी तो वहां सपाट जमीन पड़ी हुई है। तो ये बच्चे ये समझ सकते हैं, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे और मकान बनते जाएंगे। इतना पैसा कहां से आएगा? अरे देश विदेश में ब्रह्मा कुमार फैले हुए हैं कि नहीं? विदेशों में ढेर सा पैसा कमा रहे हैं कि नहीं? तो कहां से आएगा पैसा? आएगा ना। हाँ? तो जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे मकान बनते जाएंगे। ये एक कायदा है, नहीं? हाँ, देखो मिजोरम में वो जो सत्य सनातन धर्म का एक ही परिवार है? सैकड़ों उसमें रह रहे हैं कि नहीं? उस परिवार में इकट्ठे होके रहते हैं, खान पान सब एक जगह होता है। तो मकान का एक मकान में काम चलता है उनका। अनेक मकान है, पूरा मोहल्ला है, बड़ा है ना। तो बच्चे और बाप और उनको बच्चे, ढेर बच्चे वृद्धि को पाते हैं। अरे बहू आई बच्चे की, फिर उन बच्चों के बच्चे हुए, तो वो तो एक घर में थोड़े ही रह सकते हैं। सनातन धर्म के बच्चे हैं तो ज्वाइंट फैमिली होगी, उनका एक ही मुखिया होगा जो राजा की तरह रहने वाला होगा, उसके डायरेक्शन पर सब चलेंगे। क्यों कोई डायरेक्शन से बाहर हो जाएगा? है? हाँ। तो फिर एक घर की बात नहीं रहेगी, फिर अलग अलग घर बनाना पड़ता है। फिर सब इकट्ठे एक ही घर में नहीं रह सकते। और वहां तो इतना होता ही नहीं है। बाप है, बच्चा बड़ा हुआ, उनको महल और बना के देते हैं, क्योंकि जमीन तो बहुत मिलती है ना। माउंट आबू में भी मिलेगी और माउंट आबू के आसपास तराई में, है? मिलेगी कि नहीं? हाँ, आबू रोड में मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। चारों तरफ पहाड़ के चारों तरफ बहुत जमीन मिलती है, बहुत बगीचे, साबक ही साबक होती है। और वहां फिर ये छी झाड़, ये कचरे के जामुन के झाड़, ये फलाना झाड़, ये वहां नहीं होते हैं। ये बच्चे शुरुआत में भी साक्षात्कार किया है ना बच्चों ने, ओ मंडली में जाए करके वो फल देखते हैं। बोलो, इतना संतरा, इतनी चीज बहुत मीठी, तो वो बस पीते थे। समझे ना? अभी पीते थे, ऐसा नहीं कोई सच पीते थे। वो तो सच पीते थे कि साक्षात्कार की बात है। जैसे सपने में कोई खाए पिए तो सच बात है नहीं।
तो ये भी साक्षात्कार है कि हम जाते थे सूक्ष्म वतन में और वहां से फिर जाते थे वैकुंठ वतन में। उसमें जो बगीचे का था, क्या कहते हैं, माली, तो वो माली बैठ करके हमको पिलाता था। अभी वो सब नहीं है, पीते नहीं हैं, परंतु वो समझते हैं जैसे कि हम पिए हैं। तो स्मृति में वो स्वाद आते हैं सब कुछ, और था सभी साक्षात्कार। तो आदि में साक्षात्कार हुआ है तो अंत में भी उन बच्चा बुद्धियों को साक्षात्कार होगा या नहीं होगा? और तुमको कौन सा साक्षात्कार होगा? तुमको तो बुद्धि का साक्षात्कार होगा, है? जो बड़े होते हैं वो बुद्धि में ज्यादा है, विशाल बुद्धि होती है ना, तो वहां बुद्धि में आएगा कि वहां ऐसे ऐसे फल होते हैं जिनका हमको साक्षात्कार होता है। उन बच्चों की बुद्धि में आएगा। ऐसे ही जैसे वहां ऐसे ये ताज वाले रहेंगे सतयुग में, तो यहां साक्षात्कार होते हैं। तो वो भी सन्यास और ये भी सन्यास। क्या उस समय भी ओम मंडली में घरघाट छोड़ के आए ना, तो सन्यासी हुए ना, नहीं हुए? उस समय घरघाट का सन्यास, संबंधियों का सन्यास, और है ये भी सन्यास, ये सारी दुनिया का पुराने का सन्यास। अब सन्यास कहो या त्याग कहो, बात एक ही है। वो दुनिया में सन्यासी होते हैं, वो भी सन्यास करते हैं, त्याग करते हैं घरघाट का, है? उस सन्यास धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले देवी देवता सनातन धर्म के हैं, जो अभी बच्चा बुद्धि ब्रह्मा कुमार हैं, वो भी घरघाट का त्याग करते हैं कि नहीं? नहीं करते? घरघाट का त्याग करते हैं और फिर क्या कहेंगे, ड्रामा के प्लान अनुसार है उनका ये हद का सन्यास। रहते तो पुरानी दुनिया में ही हैं, और तुम बच्चों ने तो अभी बुद्धि से पुरानी दुनिया छोड़ जैसे कि बिचक बीच में संगम युग में बैठे हो। कभी बुद्धि पुरानी दुनिया में भी जाती है तो कभी नई दुनिया वैकुंठ में भी जाती है ना। तो अभी ये है तुम्हारा ज्ञान, है? नहीं तो कहें कि सभी कलयुग में ही हैं। अगर ज्ञान न हो तो क्या कहेंगे? सभी कहाँ हैं? सतयुग में है आत्माएं। मन बुद्धि जिनके अंदर है, पावर है मन बुद्धि की, वो कहाँ है? वास्तव में कहाँ? कलयुग में ही है। अगर ज्ञान है जो एक ही ईश्वर का दिया हुआ है, तो कहेंगे कि भाई सतयुग में भी है तो कलयुग में भी है, दोनों के बीच में है, संगम में है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सिर्फ कलयुग में है या सिर्फ सतयुग में है। नहीं, तुम तो बीच में हो। ओम शांति।